अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात जितनी ज़्यादा हों शायद उतनी ही कम है, क्योंकि नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए। नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बहस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली जो है वो सरफेस पे आई है। नाज़रीन, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर पार्लियामेंट मियां नवाज शरीफ साहब का केस, जहांगीर तरीन साहब का केस और इसके अलावा तकरीबन 76 के लगभग लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं कि वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकते और कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये बहस ने जो है मजबूर किया कि इसके बैकग्राउंड को देखा जाए। ये क्या फ़ैसला आया जिसके नतीजे में ये लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए परमानेंटली। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रिसेंटली रिट पिटीशन फाइल की जिसकी वजह से ये मामला दोबारा उभर कर सामने आया। नाज़रीन, कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन सी प्रोविज़न है जो मेंबर पार्लियामेंट होने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये कि वो कौन सा फ़ैसला आया जिसके नतीजे में ये लोग जो है वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो गए। क्या वो मामला जो है वो फ़ैसला जो है उसको रिव्यू में ले जाया गया था, और अगर रिव्यू में ले जाया गया था उसके बाद सेकंड रिव्यू लाया करता है। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जो मना करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उस पटिशन को ये कह के रद्द कर दिया है कि ये लाई नहीं करती। नाज़रीन, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो आइन की कुछ शिकों का और सुप्रीम कोर्ट रूल्स की उन प्रोविज़न का जायज़ा लें जिनकी बुनियाद के ऊपर ये फैसले आए। तो नाज़रीन, सबसे पहले सरेदस्त हमें जो है वो आर्टिकल 62F1 नज़र आता है, जिसकी 1F नज़र आता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बुनियादी तौर पर ये फ़ैसला है। तो नाज़रीन, 62 की अगर आप लैंग्वेज पढ़ें तो वो हमें कुछ बताती ये है कि क्वालिफ़िकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड or chosen as a member of Majlis Shura Parliament unless he is sagacious, virtuous, non-profligate, honest and mean, there being no declaration to the contrary by the court of law। नाज़रीन, ये इंग्लिश की लैंग्वेज का अगर आप तर्जुमा करें तो कुछ इस तरह से है कि कोई शख्स मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने या चुने जाने का अहल नहीं होगा अगर वो समझदार, पारसाना हो, फासिक हो और ईमानदार और अमीन हो, अदालत ने उसके बरक्स करार ना दिया हो। तो नाज़रीन, इसी बुनियाद थी कि कोर्ट ने जो बुनियादी तौर पर फ़ैसला दिया जो कि पब्लिश भी हो चुका है। आपको याद होगा कि जो मियां नवाज शरीफ के साथ के ख़िलाफ़ जो पटिशन फ़ाइल की गई थी, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब ने फ़ाइल की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने एसेट जो हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया और सच नहीं बोला, लिहाजा ये सादिक व अमीन की कैटेगरी से बाहर हो गए। वो फ़ैसला पब्लिश भी हो चुका है जिसकी साइटेशन है PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 265। तो नाज़रीन, इसको लेके जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक रिव्यू पटिशन फ़ाइल की और रिव्यू पटिशन के अंदर भी जो है वो 5 रुकनी बेंच ने अपने फ़ैसले को बरकरार रखा और उन्हें परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसी तरह से जो दूसरे थे जहांगीर तरीन साहब, उनकी भी जो पटिशन थी इसी नज़ीर के बुनियाद के ऊपर उसको रद्द कर दिया गया। नाज़रीन, ज़रूरी है कि हम जान लें कि वो आर्टिकल कौन सा है जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पटिशन फ़ाइल की जाती है। नाज़रीन, वो आर्टिकल 188 है और उसकी लैंग्वेज कुछ ये है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ द मजलिस शूरा Parliament or any of the rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि आर्टिकल 188 जो आइन का है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी कोई दी गई जजमेंट को रिव्यू कर सके। तो इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल करते हुए जो थे वो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक रिव्यू पटिशन फ़ाइल की जिसको रद्द कर दिया गया और उनको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो नाज़रीन, यहाँ पे अब ये सवाल आता है कि जो रिसेंट एक पटिशन फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से,
वो लाई करती है या नहीं करती, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त बताएगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन जो प्रोविज़न हमें नज़र आती है लॉ की वो ये है कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत ये पिटिशन फ़ाइल की गई है। अब उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ग्राउंड्स ली हैं वो यही ली हैं कि किसी भी मुजरिम को जब सज़ा काट लेता है, चाहे वो कत्ल का जो है वो मुजरिम हो, तो उसके 5 साल के बाद उसकी डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म हो जाती है और वो दोबारा मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए क्वालिफ़ाई कर जाता है। तो ये जो लोग हैं, जो 76 के करीब लोग हैं, जिसके अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन भी शामिल हैं, इनको जो है वो क्यों महरूम रखा जाए कि वो दोबारा जो है वो क्वालिफ़ाई ना कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 उनकी ग्राउंड ये नज़र आती है कि नाज़रीन ये जो पब्लिक एट लार्ज है उनकी चॉइस को भी मिनिमाइज़ किया गया है, यानी ये कि उनकी चॉइस से वो लोगों को निकाल दिया गया है जिनको लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं। वो एक पॉपुलर फिगर हैं, उनको वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मुल्क के कई दफ़ा, तो उनको लोगों को ये चॉइस मुयस्सर होनी चाहिए कि वो दोबारा उनको सेलेक्ट कर सकें। और नंबर 3 ये कि उनकी क्वालिफ़िकेशन परमानेंटली नहीं होनी चाहिए, बल्कि 5 साल की मुद्दत के बाद जो है उन्हें दोबारा जो है वो कंटेस्ट करने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका फराहम करना चाहिए। तो नाज़रीन ये वो ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो पिटिशन को फ़ाइल कर रखा है। लेकिन हुआ ये कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उनको लगाने से पहले ही रद्द कर दिया और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी। वो ऑब्जेक्शन उन्होंने किस लॉ के तहत निकाली? वो 26 रूल 9 है जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के हैं। उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, नो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शेल लाई टू द कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली शेल बी इंटरटेन बाय द रजिस्ट्री। सो मीनिंग देयर बाय कि रजिस्ट्रार जो हैं उन्होंने अपनी जो ऑब्जेक्शन लगाई है वो ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत लगाई है। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये कहना है कि वो इसको लार्जर बेंच के अंदर लेके जाएंगे और इसको एज ए ऑब्जेक्शन केस लगवाएंगे। मैं नाज़रीन को यहाँ बताता चलूँ कि जिनके ऊपर जो रजिस्ट्री की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन लगती है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उसे हम एज ए लॉयर जो है वो ऑब्जेक्शन केस के तौर पे लगवा लेते हैं और पहले जो है वो कोर्ट या वो बेंच जो है पहले इस चीज़ का तयन करते हैं कि ये ऑब्जेक्शन को सस्टेन किया जाए या सेट असाइड किया जाए। तो नाज़रीन यहाँ पे बात खुलेगी, बात आगे चलेगी और इस चीज़ का फ़ैसला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेंगे। लेकिन ये बहस जो है वो एक सैर खांसल शुरू हुई है जिसके अंदर लोग अब हिस्सा ले रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ, जहांगीर तरीन और इसके अलावा जो 76 लोग हैं वो दोबारा क्वालिफ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका फ़ैसला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से कानूनी इन्फॉर्मेशन और कानूनी आगाही मिलती रहे तो काइंडली हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे विद अस। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।